एक जमाना था, है ना, जब लगता था कि बस फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो और पैसे कमाना शुरू। ये एक बहुत ही बड़ा वादा था, एक सपना जैसा। आज की इस पड़ताल में हम यही देखने वाले हैं कि ऐप से पैसे कमाने का ये आइडिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आखिर इन कुछ सालों में कितना बदल गया है। और इसके लिए हम एक केस स्टडी का इस्तेमाल करेंगे जो 2021 के उस वादे और 2026 की आज की हकीकत के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखा देगा। साल 2021 में माहौल ही कुछ ऐसा था। हर तरफ यही बातें हो रही थीं। ये सोच के कोई भी कहीं से भी सिर्फ कंटेंट बनाकर, जैसे कि आर्टिकल लिखकर अच्छी खासी कमाई कर सकता है, जंगल की आग की तरफ फैल रही थी। ये वो दौर था जब लोग एक नए डिजिटल गोल्ड रश की उम्मीद लगाए बैठे थे और इसी उम्मीद को भुनाने के लिए बाजार में कई ऐप्स सामने आए। तो चलो इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे रोजबज़ नाम के एक ऐप से। ये ऐप उस समय अपने आर्टिकल लिखो पैसे कमाओ वाले मॉडल के लिए काफी मशहूर हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे था। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करना कितना आसान था। मतलब कोई झंझट ही नहीं, बस कुछ सीधे साधे स्टेप्स थे। ऐप डाउनलोड करो, फोन नंबर से रजिस्टर करो, एक ओटीपी डालो और बस हो गया काम। आप लिखने और कमाने के लिए एकदम तैयार। इसकी यही सिंप्लिसिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और ऐप के अंदर भी सब कुछ एकदम सेट था। यूजर्स को वो सारे जरूरी टूल्स दिए गए थे जिनकी उन्हें जरूरत पड़ सकती थी। एक पेन आइकन था, उस पर क्लिक करते ही लिखना शुरू कर सकते थे। फिर एक प्रोफाइल थी जहां सब कुछ ट्रैक होता था, कितने पोस्ट किए, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और सबसे जरूरी, कमाई कितनी हुई। ये पूरा एक इकोसिस्टम था जिसे खास तौर पे कंटेंट बनाने वालों को लुभाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो यूजर के लिए तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा और आसान था। पर सवाल ये है कि इस ऐप के पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? कौन लोग थे इसके पीछे? चलिए अब यूजर के नजरिए से हटकर उस कंपनी को देखते हैं जो इसे चला रही थी, ताकि इस ऐप की कॉर्पोरेट हकीकत को भी समझा जा सके। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी वैसी हवा में बनी ऐप नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटा के मुताबिक रोजबज़ प्राइवेट लिमिटेड एक बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी थी। इसका अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी CIN था और ये पुणे महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड थी। इस जानकारी से पता चलता है कि पर्दे के पीछे एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर काम कर रहा था। कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में एक और बड़ी जरूरी जानकारी मिलती है। इसे विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। इसका मतलब सीधी सादी भाषा में ये कि इस कंपनी की लगाम, इसका कंट्रोल किसी विदेशी कंपनी के हाथ में था। ये बात हमें कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में गहरी समझ देती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में, यानी 2026 में। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पिछले कुछ सालों में अर्निंग ऐप्स को लेकर लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब लोग पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सतर्क हो गए हैं। ये जो कोट है ना, ये आज की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। पहले जो एक उम्मीद थी, एक उत्साह था, उसकी जगह अब कह सकते हैं कि एक तरह की समझदारी ने ले ली है। लोग ये समझ चुके हैं कि छोटे छोटे टास्क करके पैसा कमाने का मॉडल अक्सर सिर्फ समय की बर्बादी साबित होता है। तो सवाल ये है कि नया और बेहतर मॉडल क्या है? ये जो बदलाव आया है वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ था पुराना मॉडल जहाँ छोटे छोटे इनामों के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती थी, एक्टिव रहना पड़ता था, और दूसरी तरफ है आज का 2026 का नया मॉडल। ये पूरी तरह से पैसिव कमाई पर फोकस्ड है। मतलब आपके पास जो पैसा पहले से मौजूद है उसी पर बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए रिटर्न कमाना। तो आज की तारीख में एक अच्छे अर्निंग ऐप की पहचान क्या है? पहला, ये आपके आइडल पड़े पैसे पर काम करता है। दूसरा, ये आपके रोजमर्रा के खर्चों पर आपको रिवॉर्ड देता है। और सबसे जरूरी बात, ये आपको छोटे मोटे टास्क करने या अपनी जमा पूंजी को किसी जोखिम में डालने के लिए बिल्कुल नहीं कहता। मतलब फोकस काम करने से हटकर स्मार्ट तरीके से पैसा बचाने और बढ़ाने पर आ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? आज के समय में एक सही ऐप चुनने का मतलब है सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल को समझना। क्या मकसद अपने खर्च करने वाले पैसे पर ज्यादा रिटर्न पाना है या फिर अपने बिल्स पर रिवॉर्ड्स कमाना है?
ये टेबल इस चीज को बहुत आसान बना देती है। अगर मकसद अपने आइडल पड़े पैसे पर ज्यादा रिटर्न कमाना है तो मल्टीपल जैसा कोई ऐप बेहतर हो सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड के बिल पर रिवॉर्ड्स चाहिए तो क्रेड है, और अगर सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स पर छोटे मोटे रिवॉर्ड से काम चल जाएगा तो गूगल पे जैसे ऐप्स हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब एक साइज सब पर फिट नहीं होता। तो 2026 का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सबक क्या है? वो यही है कि असली कमाई अपने समय को छोटे छोटे कामों में बेचकर नहीं होती, बल्कि अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से रखकर होती है। बैंक अकाउंट में पड़े पैसे को एक ऐसी जगह ले जाना जहां वो ज्यादा रिटर्न दे सके, यही आज की असली अर्निंग स्ट्रैटेजी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया बदल रही है, हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं। क्या हम छोटे छोटे इनामों के लिए अपना कीमती समय बेचते रहेंगे, या फिर हम अपनी पूंजी को, अपने पैसे को अपने लिए ज़्यादा मेहनत करने के तरीके खोजेंगे? आने वाला भविष्य इसी चुनाव पर निर्भर करेगा।